टुन्नू चिड़े के मर जाने के बाद मीनू चिड़िया एकदम अकेली थी। उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे। बच्चों, मैं जा रही हूँ पास वाले जंगल में, बोलो आपके लिए मैं क्या लेके आऊँ? मम्मा, मेरे लिए पके ताजे रसीले आम लेके आना। और कुकू बेटा, आपने तो कुछ कहा ही नहीं। आप बताइए आपको क्या खाना है? मम्मा, आप मेरे लिए सूखे दाने लेके आइएगा। बेटा, आपको मैं क्या बताई थी, जब मैं बाहर जाऊँ तो आपको क्या करना है? हाँ मम्मा, आप जब बाहर जाए तो हमें घोंसलों में बैठना है और पीछे पत्ते से छुपकर बैठना है। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ऐसे ही समझदार और बड़े हो जाए तो आप लोग खुद से अपने पैरों पर खड़ा हो जाएंगे। यह कहने के बाद मीनू चिड़िया खाना ढूंढने के लिए जंगल को निकल जाती है। बहुत ढूंढने के बाद मीनू चिड़िया को दाने मिल जाते हैं और कुछ दूरी पे उसे फल मिल जाता है। चिड़िया, ये फल लेके कहाँ चली? सुंदरी बहन, ये फल मैं अपने दोनों बेटों के लिए लेके जा रही हूँ। मेरे दोनों बेटे भूखे हैं। ओ हो, बड़ी आई फल लेने वाली। ये फल मेरे बेटे जग्गू के हैं। मैं यहाँ कल आई थी, लेकिन ये फल थोड़ा कच्चे थे, इसलिए मैंने इसे पेड़ पर पकने के लिए तोड़ दिए। मैंने कहा चलती हूँ आज वो फल तोड़कर अपने बेटे जग्गू को लेके चलूं। यहाँ आई तो देख रही हूँ तो पेड़ पर फल है ही नहीं। सुंदरी बहन, मैंने एक ही फल तोड़ा है और बाकी पेड़ पर बचे फल आप घर ले जाए। नहीं चिड़िया, मैं अपने बेटे जग्गू को वादा की थी कि ये पेड़ के सारे फल मैं अपने बेटे जग्गू को खिलाऊंगी। उस वादे के मुताबिक चिड़िया, तुम्हें ये फल मुझे देना होगा। ठीक है सुंदरी बहन, अगर ऐसी बात है तो ये फल आप ले लीजिए। चिड़िया सिर्फ अनाज लेकर अपने घर चली जाती है। बेटा आओ खाना खा लो। मम्मा, आम कहाँ है? मम्मा, आम तो नहीं दिख रहे हैं। आपने आम लाना भूल तो नहीं गई? नहीं बेटा, आम आज नहीं मिले। आप आज ये दाने खा लीजिए। मैं कल जाऊंगी तो आपके लिए जंगल से आम लेके आऊंगी। दोनों बच्चे जल्दी से वे दाने को खा लेते हैं। अब कुछ दिन बीत जाते हैं। आसमान में काले बादल छा गए थे। लगता था कि बहुत जोरों से बारिश आने वाली है। बेटा, घर में बस थोड़ा ही दाना है। बारिश शुरू हो जाएगी तो हम दाने कहाँ से लाएंगे? बेटा, मैं सोच रही हूँ कि जब तक बारिश आ नहीं जाती तब तक हम कुछ दाने को जुटा लें। इसलिए बेटा, मैं दाना खोजने के लिए बाहर जा रही हूँ। लेकिन आपको मेरी सिखाई हुई बात याद है ना? आपको घोंसले से बाहर नहीं निकलना है। बाहर मौसम बहुत खराब है। यह कहने के बाद चिड़िया दाना ढूंढने के लिए निकल जाती है। बाहर हवा इतनी तेज थी कि चिड़िया ठीक से उड़ नहीं पा रही थी। कभी इधर उड़ती तो कभी उधर उड़ती। हवा तेज होने की वजह से चिड़िया एक पत्थर से टकरा जाती है और वहीं वह मर जाती है। सुबह हो जाती है। कबूतर जंगल से गुजर रहा होता है तो वह देखता है कि चिड़िया जमीन पर पड़ी हुई है। हे भगवान, मीनू चिड़िया को क्या हुआ? कल तक तो ये अच्छी भली दिख रही थी, लेकिन आज क्या हुआ? अरे लगता है मीनू चिड़िया की मौत हो गई है। यह सब देखने के बाद कबूतर उड़ते उड़ते मीनू चिड़िया के बच्चे के पास जाता है। अंकल अंकल, क्या आपने मेरी मम्मा को देखा है क्या? मेरी मम्मा कल शाम से घर नहीं आई। बेटा, अब आपकी मम्मा कभी वापस नहीं आएंगी। आपकी मम्मा की मौत हो चुकी है। बेटा, अपना ध्यान रखिएगा, मैं जा रही हूँ। कबूतर उड़ते उड़ते मिट्ठू तोते के पास जाता है। मिट्ठू, क्या तुम्हें पता है चिड़िया अब इस दुनिया में नहीं रही? मीनू चिड़िया की मौत हो गई है। क्या मीनू चिड़िया की मौत हो गई? पर ये बात मुझे किसी ने बताया
पता नहीं बेचारे उन दो छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा। वे बच्चे बहुत ही मासूम है। हे भगवान, वे बच्चे की देखभाल अब कौन करेगा। मिट्ठू, अब हमें ही कुछ करना होगा। मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है। आप ऐसा कीजिए, चिड़िया के दो बेटे हैं, एक बेटे को आप अपने पास रख लीजिए और एक बेटे को मैं अपने पास रख लेती हूँ और उनकी खूब अच्छे से पालन पोषण करते हैं। सुंदरी, क्या तुझे पता है चिड़िया अब इस दुनिया में नहीं रही। मैं बाहर सभी पक्षियों से यह सुना कि चिड़िया की मौत हो गई। हाँ कालू, यह बात तो मुझे बुलबुल ने बताया। बुलबुल से ये बात मुझे पता चली। हाय, उन दोनों बच्चे का कौन देखेगा। वे दोनों छोटे छोटे बच्चों का ख्याल कौन रखेगा। क्यों ना कालू, वे दो छोटे बच्चों को हम लोग उनका पालन पोषण करें, इन्हें अपने घर लेके आए। हाँ, बड़ी आई उन दोनों को देखने वाली। बड़ी मेहनत से मैं तुम माँ बेटों का खर्चा चला रहा हूँ। एक कम है क्या तू दो आफत अपने साथ और लाने को कह रही है। तुझे पता है कितनी मुश्किल से पक्षियों का खाना चुरा चुरा कर मैं तेरा पेट भरता हूँ। अरे कालू, पहले तो मेरी पूरी बात तो सुन ले। उन लोगों को मैं ऐसे ही थोड़ी रखने वाली। उन लोगों को पहले हम अपने घर लाएंगे, 2-4 महीने उन्हें दाना खिलाएंगे, फिर इसके बाद उन्हें धीरे धीरे चोरी करना सिखाएंगे। जब वे चोरी करना सीख लेंगे तो हम लोग घर पर आराम करेंगे और वे दोनों चोरी करके लाएंगे खाना और हम लोग खूब मजे से खाना खाएंगे। सुंदरी उड़ते उड़ते कबूतर के पास जाती है। कबूतर, चिड़िया मर गई। मुझे यह बात बुलबुल से पता चली और मैं भागी भागी आई। मैं उन दोनों बच्चों का बहुत ख्याल रखूंगी। वे बच्चे आप मुझे दे दे। सुंदरी उन दोनों बच्चों को अपने साथ लेकर अपने घर जाती है। बेटे, आज से हम दोनों आपके मम्मी पापा हैं। अब आप लोग हमारे साथ इसी घर में रहेंगे और हम आपको खूब खाना देंगे। ये लो कुछ दाने हैं, इन्हें जल्दी से खाकर खत्म कर दो। रात होने वाली है, सोना भी है। दोनों बच्चे जल्दी जल्दी खाना खाकर खत्म कर देते हैं। रात हो जाती है। कालू, कौवा, सुंदरी, उसका बेटा तीनों सो जाते हैं, लेकिन तीनों बच्चों को नींद नहीं आती। उन्हें अपने मम्मा की याद आती है। मम्मा, मम्मा कहाँ हो आप? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है मम्मा। प्लीज मम्मा आ जाओ ना। अरे चुप कर दोनों बच्चे, चिड़िया अब नहीं आने वाली। बेफिजूल में तू उसे याद कर रहा है। सो जा और मुझे भी सोने दे। मेरे बच्चे जग्गू की नींद खराब कर दी। अब कुछ दिन बीत जाते हैं। दोनों बच्चे बड़े हो गए थे और उनके पंख उड़ने लगे थे। बेटा, मैं आपको एक काम सिखाऊंगा। मैं जैसे जैसे कहूँगा, जो जो कहूँगा वो आपको करना होगा। ठीक है पापा। कालू कौवा उन दोनों बच्चों को साथ लेकर शाम को जंगल की तरफ निकल जाता है। बेटा, वो जो सामने घर दिख रहा है ना, उन घर में तुमको जाना है और वहाँ पर खाने पीने की जो भी चीजें होगी, बस उन्हें तुम्हें उठाकर मेरे पास लाना है। नहीं पापा, दूसरों की चीजें लेना बहुत बुरी बात है। ये तो चोरी हुई ना पापा। मेरी मम्मा ने मुझे सिखाया है, कहा था कि बेटा ना ही तुम किसी की चीज चुराना और ना कोई गलत काम करना, ईमानदारी से मेहनत करके खाना खाना। पापा, मैं ये काम नहीं करूँगा। दोनों बच्चे उड़ते उड़ते घर चले जाते हैं। बेटा, तुम दोनों तो आ गए, लेकिन तेरे पापा कहाँ हैं? मम्मा, पापा मुझे चोरी करना सिखा रहे थे। कह रहे थे कि दूसरे के घर से चीजें चुरा कर लाओ। मम्मा, मैं जल्दी से वहाँ से भाग आया। सुंदरी बच्चों के गाल पर चाटा मारती है। अरे चोरी करना सिखा रहा था तो चोरी कर ही लेते। तभी
उड़ता हुआ वहाँ कालू कौवा आ जाता है। सुंदरी, मैंने कहा था ना इन बच्चों को अपने पास ना रखो, ये बच्चे हमारे किसी काम के नहीं आने वाले। मैंने इन्हें चोरी करने ले गया था, लेकिन ये वहाँ से भाग आए और मुझसे कहते हैं कि चोरी करना पाप है। सुंदरी, मैं तो कहता हूँ इन्हें 2-1 दिन में यहाँ से निकाल दो। कालू, 2-1 दिन में? नहीं नहीं, अब मैं इन्हें इतने दिन अपने घर में नहीं रख सकती। मैं इन्हें अभी घर से बाहर निकाल के आती हूँ। सुबह हो जाती है, दोनों बच्चे फिर से अपने पुराने घोंसले में चले जाते हैं। तभी वहाँ लाडो चिड़िया आ जाती है। कुकू बेटा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो अपने नए मम्मी पापा कालू कौवा और सुंदरी मम्मी के यहाँ रहते थे ना? नहीं लाडो मौसी, वे लोग बहुत धोखेबाज है। वे लोग मुझे अपने घर ले गए थे। जब मैं उड़ने लगी तो मुझे ले जाकर वे चोरी करना सिखा रहे थे मौसी। मेरी मम्मा ने कहा था कि बेटा कभी भी चोरी मत करना और ईमानदारी से खाना खाना। बेटा, मेरे घर में कोई नहीं है, आप लोग ऐसा करिए, मेरे घर आप लोग चलिए, मैं आप लोगों का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। शाम हो जाती है। सुंदरी, मैं आज अपने बेटे जग्गू को चोरी करने ले जाऊंगा। अभी से मैं इसे सिखाऊंगा तो आगे चलकर इसे कठिनाई नहीं होगी। अभी से सीख लेगा तो बहुत आगे तक जाएगा। कालू कौवा जग्गू को चोरी करने के लिए ले जाता है। वे दोनों उल्लू के घर में चोरी करने जाते हैं और वे वहाँ पकड़े जाते हैं। उल्लू पकड़कर उनकी खूब पिटाई करता है और उन्हें पकड़कर पेड़ की डालियों में फेंक देता है। कालू कौवा और उसका बेटा जग्गू के शरीर से खून बह रहा था और वह धीरे धीरे मर जाते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी।